बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी और इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ टिकटॉक एड्स टारगेटिंग रिसर्च के बारे में, या फिर हम इसे टिकटॉक एड्स ऑडियंस रिसर्च भी कह सकते हैं। तो इसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे कि हम टिकटॉक एड्स के लिए ऑडियंस रिसर्च किस तरह से करते हैं और हम उसे किस तरह से कैंपेन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जीरो से हम इसे देखने वाले हैं, इसलिए इस लेसन को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको ऑडियंस रिसर्च आ सके और आप सही से उसे इम्प्लीमेंट कर सके। और अगर आप ये काम नहीं कर सके, अगर आपकी बेस्ट से बेस्ट क्रिएटिव भी है, अगर वो गलत कुछ हो गई, आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए ऑडियंस रिसर्च किसी भी एड प्लेटफॉर्म के लिए सबसे मेन चीज़ होती है। ये फिर यूँ समझ लें कि ये रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, इसलिए ऑडियंस रिसर्च में गलती नहीं करनी आपने। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि हम ऑडियंस रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं टिकटॉक एड मैनेजर के अंदर ही। ठीक है, सिंपली जब हम एड्स कंपेन बना रहे होते हैं, वैसे आपको ऑडियंस रिसर्च कंपेन बनाने से पहले ही कर लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं की तो क्रिएट करें सिंपली कंपेन को, क्योंकि सिर्फ हमें ऑडियंस रिसर्च करनी है तो हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। इस लेसन में डायरेक्ट सिर्फ ऑडियंस रिसर्च के बारे में ही बात होगी, बाकी सारी सेटिंग मैं ऑलरेडी अपने पिछले लेसन में आपको बता चुका हूँ। तो हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है टारगेटिंग का। ठीक है, इसी को हम एड्स टारगेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, टिकटॉक के अंदर बाकियों की निस्बत एक ऑप्शन इजाफी मिल रहा होता है, वो है ऑटोमेटिक टारगेटिंग का और दूसरा है कस्टम टारगेटिंग का। तो हम पहले एक ऑडियंस सर्च जो करेंगे वो कस्टम टारगेटिंग के लिए की जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग में तो सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता है, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में एंड में बताता हूँ। तो कस्टम टारगेटिंग में जाहिर सी बात है, हमें सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए हमारी लोकेशन, कि हम किन लोगों को एड दिखाना चाह रहे हैं, हमारी सर्विस एरिया कौन सा है। ठीक है, या टारगेटिंग ऑडियंस कौन सी है, टारगेटिंग कंट्री कौन सी है। ठीक है, जो भी आपकी कंट्री है, ये एक स्पेसिफिक किसी लोकल बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक जो भी सिटी है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी, वो आपकी मेजोरिटी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट है, हमें इसे बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ क्योंकि ये हमारी ऑडियंस सर्च में इतना अहमियत नहीं रखता, क्योंकि ऑलरेडी जाहिर सी बात है जो भी क्लाइंट होता है उसको पता होता है कि हमने इसी मुल्क में देना है या पूरे वर्ल्ड वाइड देना है। उसके बाद हमारा मेन चीज जो शुरू होती है वो शुरू होती है जेंडर से। प्रोडक्ट या बिजनेस को देख के हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मेल के लिए है या फीमेल के लिए है या न्यूट्रल है, यानी कि दोनों मेल फीमेल दोनों ही बाय कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इजीली हमें बता रहे होते हैं, समझ लें कि ये मेल प्रोडक्ट है और ये फीमेल प्रोडक्ट है, लेकिन मोस्टली ऑल ही हमें रखना होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा क्लियर चीजें नहीं होती अक्सर प्रोडक्ट के अंदर कि हम दोनों को ही लेके चलते हैं, लेकिन ये कोई रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती। सिंपली आप सर्च खुद भी रख सकते हैं कि मेल रख लेते हैं हम या फीमेल रख लेते हैं बेस्ड ऑन योर बजट, या फिर आप ऑल रख लें। आगे कुछ कंपेन चलेगी आपको पता चल जाएगा कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है फीमेल या मेल। तो ये इतनी अहमियत नहीं रखती। इसके अंदर एज की बात करें तो एज काफ़ी ज़्यादा बिजनेस या कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो ओवर एज लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो यंगर जो पर्सन होते हैं वो यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि ये जो टिकटॉक है वो 13 से दे रहा है आपको ऑडियंस की। ठीक है, जो बाकी प्लेटफॉर्म है तकरीबन वो 18 से आपको दे रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसी ऐप है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ऐड लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंस का सामना करना पड़ता है। तो आप ऑल भी रखते हैं वैसे तो, लेकिन मोस्टली हमें ऐड इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि हमने कहा जी हमारा जो प्रोडक्ट है वो जाहिर सी बात 13 या 17 साल का बच्चा बाय नहीं कर सकता, तो हमने उसको कहा कि 18 से अबव आपने ऐड दिखाना है। दोबारा से मैं रोल आउट करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आपको किस टाइप का बिजनेस या किस टाइप के प्रोडक्ट के लिए आप ऐड लगा रहे हैं। आप देखेंगे थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे कि यार ये प्रोडक्ट 18 से अबव वाले बाय करेंगे या बिलो वाले बाय करेंगे। आपको थोड़ी सी रिसर्च खुद अपने पास करनी होगी। तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि मिसाल के तौर पर सिर्फ इस एज वाले बाय करेंगे या सिर्फ इस एज वाले बाय करेंगे। तो आपने एक शीट बनानी है गूगल के ऊपर। वो शीट जो है वो गूगल शीट पे बनाएं या फिर MS वर्ड एक्सेल पे बनाएं, जो आपको बताए। बस अपने क्लाइंट को नहीं देना, सिंपल शीट बना लें। आप उसमें देख लें कि मैं कंपेन चलाने वाला हूँ, उसके जेंडर मेल रखूंगा मैं, और जो मेरा आइडियल कस्टमर की एज है वो 35 से 55 प्लस है। आप वहाँ वो लिख लें होल्ड। ठीक है, और अगर यूनाइटेड स्टेट है तो उसके अंदर आप हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये यूज़ नहीं होता। ये हाई टिकट प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादातर यूज़ हो सकता है, वो भी USA के। इसके अलावा जो इनकम है वो USA के अलावा और किसी कंट्री में भी हमें अवेलेबल नहीं मिलेगी। ठीक है, वैसे कोई UK है उसके लिए भी नहीं मिलेगी। तो ये इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। आपको पता होगा आपको किस जेंडर क्या है और एज क्या है। उसके बाद हम नीचे आएंगे ऑडियंस के अंदर। अच्छा, ये जो ऑडियंस है ये कस्टम ऑडियंस है। ठीक है, जिसमें हम आगे जाके बात करेंगे कस्टम ऑडियंसेस क्या होती हैं। अभी हम आ रहे हैं रिसर्च की तरफ।
कि हम इंटरेस्ट बेस पर या बिहेवियर के बेस पर अब ऐड दिखाएंगे, ठीक है, इंटरेस्ट बेस पर या बिहेवियर के बेस पर। जब टिकटॉक पे कोई भी पर्सन यूज़ कर रहा है वीडियो, तो उसको टिकटॉक को पता है कि ये इसका क्या इंटरेस्ट है, बेस्ड ऑन कि किस टाइप की वीडियोस को लाइक कर रहा है, किस टाइप की वीडियो पे कमेंट कर रहा है, किस टाइप के हैशटैगों को पसंद कर रहा है, उस सब चीज़ों को डाटा वो उसको कलेक्ट करके उसे पता है कि इस पर्सन को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, या इस चीज़ तरह का इसका बिहेवियर है, वो सारा उसको पता है डाटा, ठीक है। उसकी बुनियाद पर इसने हमें 4 डिफरेंट जो है ना कैटेगरी दी है इंटरेस्ट और बिहेवियर की बुनियाद पर, और इन 4 में से 3 बिहेवियर की बुनियाद पर है और 1 इंटरेस्ट की बुनियाद पर है, ठीक है। अब इंटरेस्ट जाहिर सी बात है, ये समझाया मैंने आपको पहले बता दिया कि वो डिफरेंट चीज़ों की बुनियाद पर आपको देखता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, ठीक है। इसके अंदर 2 और चीज़ें हैं, एक जनरल इंटरेस्ट और एक है परचेज इंटेंशन। अब टिकटॉक को पता है कि ये जो लोग हैं ये मोस्टली बाय करते हैं प्रोडक्ट्स टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। उन्होंने ऐड देखा, उन्होंने बाय के बटन पे क्लिक किया और जाके परचेज किया, तो अब उन्हें परचेजिंग इंटेंशन का भी पता है लोगों का, ठीक है। तो पहले हम सर्च करते हैं, उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं कि जनरल इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे, आपका प्रोडक्ट या बिजनेस जिसके लिए भी आप ऐड लगा रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए लगा रहे हैं या कंप्लीट बिजनेस के लिए लगा रहे हैं, आप देखेंगे कि उसके जो ऑडियंस है वो कौन सी हो सकती है। आप एक सिंपल सा जनरल सा कीवर्ड जो है ना यहाँ पर सर्च करें। तो जैसे ही मैंने वॉच लिखा है और ये हमें सब डाटा आ गया है, तो इसमें कुछ इंटरेस्ट बेस पर है, कुछ एडिशनल इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्ट है इसकी जो ऑडियंस होगी वो मिलियंस के अंदर होगी, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको ऑडियंस साइज नजर आ रहा है, मिलियंस के अंदर साइज है, 17 मिलियन से भी 21 मिलियन के से ऊपर। जो दूसरे हैं उनकी जो साइज है वो थोड़ा सा कम होगा, इसलिए उन्हें एडिशनल इंटरेस्ट में उन्होंने डाल दिया है। ये ब्रॉड इंटरेस्ट है और ये सारे कुछ नैरो इंटरेस्ट है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्क्रॉल का बटन मिल रहा है, तो आपको दिखा वॉच से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सारे या जो आपको लगता है कि आपकी वॉच के लिए बेस्ट है वो सारे आप MS वर्ड एक्सेल फाइल में डाल लें, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। अब आपने 5, 10, 20 जितने भी आपका बेस्ट से बेस्ट मिल रहे हैं आपको, वो सारे आप लिख लें इजीली अपने एक अलग शीट में। आपको पता हो कि ये इंटरेस्ट है, उनमें से आप कुछ कुछ ट्राई करना चाहें तो कुछ को ट्राई करें, सबको ट्राई करना चाहें तो सबको ट्राई करें, आपके ऊपर है। लेकिन अब आपको ईजिली सिर्फ एक कीवर्ड लिखने पर प्रोडक्ट के बिजनेस की बुनियाद पर आपको सैकड़ों की तादाद में टिकटॉक एड मैनेजर में आपको इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। आपको किसी भी किस्म के और पे टूल या किसी चीज़ की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने सब कुछ लिखा, अपने शीट में आपने उतार लिया। तो इस तरह से जनरल इंटरेस्ट में आपको स्पेसिफिक भी और ब्रॉड इंटरेस्ट बहुत बड़ी तादाद में मिल जाएगा। आपका जो भी बिजनेस हो, ऑलमोस्ट जो भी बिजनेस हो, आपको टिकटॉक के टारगेटिंग इंटरेस्ट बेस पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। परचेज इंटेंशन, क्योंकि हर पर्सन ही टिकटॉक पे बाय नहीं कर रहा, एक जो है ना लिमिटेड पर्सन है, ये तादाद जो है बहुत कम है जो बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको उतनी बड़ी तादाद में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पर वॉच का रिजल्ट भी ना मिले, क्यों बाई चांस है इसमें वॉच का इंटरेस्ट, लेकिन इसकी जो तादाद होगी वो पिछले वाले वॉच से कम होगी, ठीक है। वो 17 मिलियन से लेकर 21 मिलियन था, लेकिन ये सिर्फ 5 लाख से लेकर 6 लाख है, ठीक है। इंटेंशन, जो परचेजिंग इंटेंशन जो जिन यूजर की टिकटॉक ने नोट की है वो तकरीबन इतनी बड़ी तादाद है, ठीक है। तो अब हम इस पर सेल के इंटेंशन से लगा रहे हैं, हमें सेल करना है, तो ये ऑडियंस हमारे लिए बेस्ट साबित हो सकती है, सब कुछ टेस्टिंग पे ही आपको पता चलता है। क्योंकि ये ऑडियंस बहुत कम है, तो आपको जो है ना कॉस्ट ज़्यादा पड़ सकती है, और हो सकता है कि टिकटॉक आपको का ऐड ही रन ना करे। जो टिकटॉक है उसके ऊपर जो मोस्टली रिकमेंडेड ऑडियंस साइज है वो 20 मिलियन से ऊपर है। ये फेसबुक और दूसरी चीज़ों से बिल्कुल अलग काम करता है, ठीक है। तो इसकी जो रिकमेंडेड है वो 20 मिलियन से ऊपर है, ठीक है। अगर आप परचेजिंग इंटेंशन रख रहे हैं तो आपको ब्रॉड कैटेगरीज सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। यानी कि वॉचेस के बजाय एक्सेसरीज और दूसरी चीज़ें रख लें जिसमें कुछ अच्छी तादाद में मिलियंस में आपको मिल जाए, ठीक है। तो परचेज इंटेंशन में ऐसे लोग होंगे जो इंटेंशन देखी गई है, टिकटॉक ने देखा है कि ये परचेज कर रहे होते हैं इस इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो जनरल इंटरेस्ट बेस्ट है स्टार्ट के लिए, और बाद में परचेज इंटेंशन भी स्टार्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं अगर इसका ऑडियंस की साइज अच्छी है। तो ये जो भी दोनों में से आप करना चाहें वो आप अपने बिजनेस या प्रोडक्ट की बुनियाद पर या अपने बजट की बुनियाद पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नीचे आ जाता हूँ। ये इंटरेस्ट बेस का पहला जो सेक्शन था वो हमारा कंप्लीट। अब जो 3 ऑप्शन है ये बिहेवियर की बुनियाद पर है, ठीक है। वीडियो इंटरेक्शंस की बिहेवियर पर, क्रिएटर इंटरेक्शंस और हैशटैग इंटरेक्शन, कि जो यूजर है टिकटॉक का वो किस टाइप के वीडियो इंटरेक्शंस करता है, ठीक है। किस टाइप की वीडियोस को पसंद करता है, लाइक करता है, उन पे कमेंट करता है। इंटरेस्ट अलग है और किस टाइप की वीडियोस को
वो पसंद करता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसके बाद किस टाइप के जो है ना, किस टाइप की वीडियोस के जो क्रिएटर हैं, यानी कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़े बड़े, किस टाइप के क्रिएटर्स को फॉलो करता है, उनकी प्रोफाइल पे जाके विजिट करता है, क्या चीज़ें हैं, वो सब इंट्रैक्शन फेसबुक और टिकटॉक ने अलग से डाल दिया है। और किस टाइप के हैशटैग को वीडियोज़ को वो पसंद करता है, ठीक है, उन सबको इन्होंने डिवाइड कर दिया। लेकिन इंटरेस्ट पे आपको जो ऑडियंस मिलती है वो बहुत यानी कि टारगेटिंग जो ऑप्शन मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन वो थोड़े कम मिलेंगे। वीडियो इंट्रैक्शन की बुनियाद को सिलेक्ट करूंगा, तो देखिए जैसे ही मैंने ऑर्डर फैशन सेलेक्ट किया है और ये 4 मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और 7 डेज का पीरियड रखा है। अब मैंने ये टिकटॉक को बताया, जिस पर्सन ने 7 दिन के अंदर इस कैटेगरी में की वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखा है, उसे लाइक किया है, उसे कमेंट किया है, उसे शेयर किया है, उसे मेरा ऐड शो हो इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये मैंने उसको बताया। तो उसकी जो ऑडियंस बन रही है वो 37 मिलियन से लेकर 45 मिलियन, और ये एक अच्छी ऑडियंस है, इस पर आप इजीली रन कर सकते हैं। तो 7 डेज रिकमेंडेड है, आप 15 डेज भी लेके जा सकते हैं अगर आपकी ऑडियंस का साइज कम है तो, ठीक है। 7 डेज बना आप रख दें। अब हमने इंटरेस्ट बेस को कर दिया और वीडियो की इंट्रैक्शन बिहेवियर पर, ठीक है। और जो ऑलमोस्ट क्रिएटर इंट्रैक्शन है वो तकरीबन सेम होती है सब चीज़ें, ठीक है, जो हमें वीडियो इंट्रैक्शन मिल रही है। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो इंट्रैक्शन हमने देख लिया। अब उसके बाद ऐड बिहेवियर का ऑप्शन है क्रिएटर की इंट्रैक्शन के तौर पर, कि एक पर्सन एक वीडियो को, स्पेसिफिक वीडियो के साथ उसके क्या इंट्रैक्शन है, उसकी बुनियाद पे हम टारगेट कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि एक क्रिएटर यानी कि जो इन्फ्लुएंसर है उसके इंट्रैक्शन की बुनियाद पे हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी कभी कभार एक अच्छा पावरफुल साबित होता है कि हमने बताया कि किसी पर्सन ने अगर एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर उसे एक स्पेसिफिक क्रिएटर को नहीं, उस कैटेगरी के क्रिएटर को फॉलो किया हुआ, उसकी प्रोफाइल भी व्यू करता है, उस पर्सन को मिसाल के तौर पर डेली लाइफ के किसी क्रिएटर को फॉलो भी किया हुआ उसने और प्रोफाइल भी देखता है वो, उसको उसने जो है ना हमारा ऐड दिखाना है, ठीक है। तो अब हमने उसको ये चीज़ बताएंगे तो वो हमारा इंट्रैक्शन बेस पर, इस क्रिएटर के इंट्रैक्शन बेस पर हमारा ऐड उसे दिखाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम नीचे नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि ये जो ऑप्शन है ना, ये मोस्टली वीडियो इंट्रैक्शन की जैसा सेम होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी सेम टू सेम ही आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। किसी चीज़ के बुनियाद पे भी आप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ये कैटेगरी इन दोनों में सेम ही आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि इन दोनों में ऑप्शन हमें कम मिलते हैं, इंटरेस्ट पे ज़्यादा होते हैं। हैशटैग में इंट्रैक्शन, हैशटैग में सिंपली आपने हैशटैग सर्च करके आना है। आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट या बिजनेस की बुनियाद पर। वो आप टिकटॉक की ऐप के ऊपर कर सकते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो टिकटॉक ऐप पे हैशटैग यूज़ हो रहे हैं वही यहाँ पर डाले जाएंगे, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो है वॉच का। अगर आपने रिसर्च नहीं भी की हुई तो यहाँ पर वॉच लिखे, आपको काफ़ी सारे जो हैशटैग हैं जो मोस्टली यूज़ हो रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, उसकी एक कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप सिंपली उस वॉच को या जो भी आपकी कैटेगरी है प्रोडक्ट है उसकी लिस्ट डालें और सारे के सारे कॉपी करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता और वहाँ पर डाल दें अपनी लिस्ट में। अब आपके पास जो ऑडियंस रिसर्च की फाइल आप एक सिंपल सी बना रहे हैं, बेशक वो गूगल शीट पर है या MS वर्ड पर है, उसमें आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट या बिजनेस के लिहाज से आपको टोटल इंटरेस्ट भी मिल गए, वीडियो इंट्रैक्शन भी, क्रिएटर इंट्रैक्शन भी और हैशटैग इंट्रैक्शन भी। अच्छा, अब जब आप कंपेन चलाएंगे तो इनमें से जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आप इसमें सब में सिलेक्ट करेंगे और अपनी कंपेन को रन करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारी बिहेवियर टारगेटिंग के हिसाब से या इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के हिसाब से। इंटरेस्ट के अंदर परचेजिंग इंटेंशन को आपने नहीं बोलना, ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो जाए अक्सर जगहों से मुराद किसी प्रोडक्ट और बिजनेस के साथ। अच्छा, डिवाइस के अंदर हमें टारगेटिंग के अंदर हमें डिवाइस का ऑप्शन मिलता है कि हम एक स्पेसिफिक डिवाइस की यूज़र को टारगेट कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो एंड्रॉइड को मैंने सेलेक्ट किया, तो USA में जो एंड्रॉइड यूज़र हैं जो टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉइड वर्जन में, वो तकरीबन 28 मिलियन से 35 मिलियन के दरमियान में। और जो iOS यूज़र हैं जो iOS टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं वो 71 मिलियन से लेकर 87 मिलियन है, ठीक है। तो अब कुछ प्रोडक्ट हमारे हो सकते हैं ऐसे, एग्जांपल तो मैं आपको तो iOS मोबाइल के लिए आप कवर बेच रहे हैं तो आपने सिर्फ iOS वालों को ऐड दिखाना है, एंड्रॉइड वालों को नहीं दिखाना। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ जो है ना एक स्पेसिफिक डिवाइस से ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बुनियाद पर हो, तो आप उसके बुनियाद पर आप अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं, यानी कि एक नैरो टारगेटिंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप यहाँ तक कि अगर आप iOS को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप OS वर्जन भी देख सकते हैं, एंड्रॉइड को कर रहे हैं तो एंड्रॉइड के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है। ये एंड्रॉइड 4.0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इतना ओल्ड वर्जन तक के लोगों को भी आप ऐड दिखा सकते हैं। और डिवाइस यहाँ तक कि आपकी डिवाइस का जो मॉडल है उसके हिसाब से दिखा देते हैं, यानी कि अगर आप नए मिसाल के तौर पर एंड्रॉइड रखा है तो वो गूगल वाले भी बेच रहे हैं, ऑनर वाले भी बेच रहे हैं, इन्फिनिक्स, लेनोवो और भी बहुत सारी कंपनियां, उनकी बेस पर भी आप ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको नैरो टारगेटिंग
टिकटॉक पे मिलेगी। इसके अलावा भी ऑप्शन है, आप कनेक्शन टाइप पर वाईफाई या 2G या 3G या 5G यूज़र को भी ऐड दिखा सकते हैं। डिवाइस प्राइस, ठीक है, आप डिवाइस की प्राइस के हिसाब से भी देख सकते हैं कि जो वो डिवाइस यूज़ कर रहा है उसकी प्राइस का रेंज क्या है, उस रेंज की वाली प्राइस को यूज़ कर रहा है तो वो उसके हिसाब से भी आप ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको टारगेटिंग के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये हर ऑप्शन हर प्रोडक्ट या हर बिजनेस के लिए नहीं है। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट या बिजनेस है उसके हिसाब से आप ये सारे ऑप्शनों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा। इसके अंदर जो एक अच्छा ऑप्शन है वो है ये टारगेटिंग एक्सपेंशन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसके लिए जो एक आइडियल ऑडियंस है वो 20 मिलियन प्लस है। ठीक है, तो 20 मिलियन प्लस से अगर कम होगा तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उस सूरत में आप अपनी जो नैरो टारगेट ऑडियंस है उसको सिलेक्ट करके आप टारगेटिंग एक्सपेंशन लगा सकते हैं। यह भी नहीं लग रहा, इसकी वजह यह है क्योंकि हमने ऊपर अभी तक कोई भी ऑडियंस सिलेक्ट नहीं की। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, मैंने वॉच को ही कर लिया। वैसे इसको इस कैटेगरी को वैसे कोई खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि 17 मिलियन से ऊपर है, और ये वैसे अप्लाई आपको ऑप्शन दे रहा है, लेकिन ये 21 मिलियन से ऊपर है, आपको ज़रूरत नहीं है, इसको इग्नोर करना है इस ऑप्शन को। अगर ये 21 मिलियन से ऊपर वाले की ऑडियंस पे भी आपको शो करवाए, अगर इससे आपकी कम है ऑडियंस 20 मिलियन से, तो फिर आप टारगेटिंग एक्सपेंशन लगा सकते हो। टारगेटिंग एक्सपेंशन में आप जेंडर बेस या ऑडियंस बेस आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने वहाँ पर तकरीबन ऑल ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप नीचे आ जाएं और सिंपली आप इंटरेस्ट बेस पे लगाएंगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, वैसे मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, अगर आपकी ऑडियंस साइज ज़्यादा है 20 मिलियन से तो आपने कभी भी इसको यूज़ ना करें। टेस्टिंग के लिए आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम है तो आप इसको यूज़ करें कि ये आपकी जो ऑडियंस है, बेशक 10 मिलियन है या 5 मिलियन है या 1 मिलियन है, उसको बुनियाद बनाते हुए आपकी टारगेटिंग एक्सपेंशन को एक्सपेंड कर देगा। ठीक है, वो देख रहे हैं अब जो 17 मिलियन या 20 मिलियन था वो अब 100 मिलियन तक या उससे भी ज़्यादा वो क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा है अगर आपकी ऑडियंस कम है तो। अगर आपकी ऑडियंस 20 मिलियन से कम है तो आपने इसे गलती से भी ऑन नहीं करना, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो इस लेसन में हमने कवर किया कि हम टिकटॉक की एड्स टारगेटिंग रिसर्च किस तरह से करते हैं और किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक टॉपिक अभी भी हमारा रह गया है, वो है ऑटोमेटिक टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग वैसे कवर करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपली आपको बस यूनाइटेड स्टेट कंट्री सिलेक्ट करनी है और बस बाकी सब कुछ ऑटो है। वो खुद डिवाइस सेलेक्ट करेगा, खुद इंटरेस्ट, खुद बिहेवियर, सब कुछ टिकटॉक का एल्गोरिथम करेगा। आपके पास कुछ भी कंट्रोल नहीं है ऑटोमेटिक टारगेटिंग में, वो सब कुछ ऑटो ही होगा। बस आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कहाँ पर ऐड दिखाना है और कहानी खत्म आपकी, आप ऐड चला सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। कस्टम टारगेटिंग द बेस्ट ऑप्शन एज अ स्टार्टर। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं और कस्टम ऑडियंस बेस्ट है, आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट वो किस ऑडियंस को दिख रहा है, किस एज जेंडर वगैरह को दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ टिकटॉक के पास इख्तियार चला जाएगा, अब वो जो चाहे करता रहे। तो ये था हमारा कंप्लीट लेसन कि हम टिकटॉक ऑडियंस रिसर्च किस तरह से करते हैं और उसे किस तरह से कैंपेन बनाने के दौरान अप्लाई करते हैं, वो सब हमने यहाँ पर कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप सीखा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।